आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में सपा बसपा सहित बहुजन समाज ने भरी हुंकार। केंद्र सरकार से कानून बनाने की उठाई मांग। भारत बंद को लेकर पुलिस बल रहा मुस्तैद। महोबा जिले में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसला को लेकर भारत बंद में सपा बसपा SC/ST संगठन सहित बहुजन समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग उठाई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बुधवार को भारत बंद का जिले में मिला जुला असर देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अनुसूचित जाति जनजाति संघ, भीम आर्मी आदि संगठनों ने विरोध किया। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष राजकुमार अहिरवार, सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव ने कहा कि इस व्यवस्था से दबे कुचले और गरीब वर्ग के लोगों को नुकसान होगा। आरक्षण में क्रीमी लेयर का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए सरकार को कानून लाकर फैसला को बदलना चाहिए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगों को जोरदार तरीके से उठाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई। जजों की नियुक्ति में आरक्षण की मांग सहित प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की गई। पदाधिकारियों ने राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। विरोध जता रहे पदाधिकारी आरक्षण बचाओ समाज बचाओ के नारा लगा रहे थे। बाजार बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। कई दुकानें खुली रहीं। ज्ञापन देने वालों में अजय राज यादव, हरि सिंह वर्मा, पप्पू कुशवाहा, ताहिरुद्दीन, गजेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र सिंह, धर्मराज सिंह रोधी, अशोक वर्मा आदि मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। पदाधिकारियों ने जातिगत गणना कराने की मांग उठाते हुए 4 सूत्रीय मांगों की आवाज उठाई है। SC/ST में वर्गीकरण का फैसला दिया कि SC/ST के आरक्षण में राज्य सरकार चाहे तो क्रीमी लेयर लगा सकती है, वर्गीकरण कर सकती हैं। ये जो आज का ज्ञापन और धरना प्रदर्शन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये मांग है कि यदि उनको SC/ST में पिछड़ी जातियों की इतनी फिक्र है या उनको लगता है कि ये किसी एंगल से पीछे रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में कितने बैकलॉग के पद खाली हैं। जहाँ तक मैंने देखा है आंकड़ों को, तो अकेला केंद्र की नौकरियों में लगभग 9 लाख पद खाली हैं बैकलॉग के। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता? पूरे भारत में समस्त राज्यों का देखा जाए तो लगभग 40 से 50 लाख पद बैकलॉग के खाली हैं। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर उनका इरादा है कि इन जातियों को मौका देना है, पिछड़ी जातियों को आगे लाना है, तो सबसे पहले बैकलॉग की भर्ती पूरी की जाए और उन जातियों को जो पीछे रह गई हैं। कितने बिंदुओं को लेकर आपका ज्ञापन था? हमारा पहला बिंदु तो यही था। दूसरा बिंदु ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम लागू करे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। जो लेटर एंट्री प्रोग्राम चल रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ज्ञापन कुछ संगठनों द्वारा आज भारत बंद ज्ञापन का कार्यक्रम अनाउंस किया गया था। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट महोबा पर भीम आर्मी और आजाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मतलब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी एक ज्ञापन किया गया है, जो अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर के उस निर्णय के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो SC/ST को जो सब कैटेगरी में डिवाइड करने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो घोषित किया गया है, उसी के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया। सर, धरना आरक्षण को लेकर बड़ा धरना था, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुआ? नहीं, कोई हमारे यहाँ धरना नहीं, हमारे यहाँ ज्ञापन की कार्रवाई हुई है। कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं है हमारे यहाँ, और वो शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन की कार्रवाई। सर, कहीं कोई अराजकता की खबर तो नहीं? नहीं, जनपद में कहीं कोई नहीं। हम लोगों ने पहले से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और सब मजिस्ट्रेट वगैरह ड्यूटियाँ सब हमने लगा रखी थी, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार को जो है आमजन को कोई दिक्कत ना हो।